रामायण की प्रस्तावना एवं परिचय। रामायण एक महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रचा था। यह हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और भगवान श्री राम के आदर्श जीवन पर आधारित है। इसे भारतीय संस्कृति और परंपराओं का आदर्श दर्पण माना जाता है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के नैतिक आदर्शों, कर्तव्यों और मूल्यों की शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। इसमें सत्य, धर्म, प्रेम, भक्ति, त्याग, कर्तव्य और आदर्श राजा व परिवार का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य ने भारतीय समाज को हजारों वर्षों से मार्गदर्शन प्रदान किया है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं। उन्होंने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। विद्वानों के अनुसार यह ग्रंथ लगभग 500 बीसीई से 100 बीसीई के बीच लिखा माना गया है। यह संस्कृत भाषा में श्लोकबद्ध रूप में लिखा गया है। इसकी रचना अनुष्टुप छंद में की गई है। रामायण 7 कांडों में विभाजित है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। बालकांड। इस कांड में श्री राम जी के जन्म, उनके बाल्यकाल, विश्वामित्र के साथ वन गमन और जनकपुरी में सीता स्वयंवर का वर्णन किया गया है। अयोध्या कांड। इस कांड में श्री राम जी के युवावस्था, राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी द्वारा मांग, वनवास तथा राजा दशरथ जी की मृत्यु के बारे में बताया गया है। अरण्यकांड। इस कांड में श्री राम जी, सीता माता और लक्ष्मण का वनवास, शूर्पणखा प्रकरण, खरदूषण का वध, रावण द्वारा सीता माता का हरण के बारे में बताया गया है। किष्किंधा कांड। इस कांड में हनुमान और सुग्रीव से मित्रता, बाली वध, वानर सेना का संगठन के बारे में बताया गया है। सुंदरकांड। इस कांड में हनुमान की लंका यात्रा, सीता से भेंट, लंका दहन के बारे में बताया गया है। युद्धकांड। इस कांड में श्री राम रावण युद्ध, रावण वध, राम सीता का पुनर्मिलन और अयोध्या वापसी के बारे में बताया गया है। उत्तरकांड। इस कांड में श्री राम जी का राज्याभिषेक, सीता माता का वनवास, लवकुश की कथा और श्री राम जी का विष्णु लोक गमन के बारे में बताया गया है। अब हम रामायण के प्रमुख पत्रों की चर्चा करेंगे। श्री राम आदर्श पुरुष तथा मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। सीता माता पतिव्रता नारी और स्त्री सम्मान का प्रतीक हैं। लक्ष्मण त्याग और सेवा के प्रतीक हैं। भरत सच्चे भाई और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। हनुमान भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। रावण अहंकार और अधर्म का प्रतीक हैं। रामायण का हम पर पड़ने वाला प्रभाव। रामायण भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। यह हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और सिख परंपराओं में भी पूजनीय है। यह ग्रंथ न केवल भारत बल्कि नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और श्रीलंका में भी प्रचलित है। अतः हम यह कह सकते हैं कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है तथा हमें सिखाता है कि सत्य, कर्तव्य और मर्यादा का पालन ही मनुष्य को महान बनाता है। श्री राम का चरित्र हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिससे समाज और राष्ट्र का उत्थान होता है। अगले एपिसोड संख्या 2 में हम आपको अयोध्या नगरी के विस्तृत इतिहास से अवगत कराएंगे। मेरा लेख पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक लेख के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।